प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति तारीफ और जयकार हो। प्रभु के नाम को महिमा देते रहिए। हालेलुया। ये एक और सुबह है। पता है क्या, जब अभी बारिश के दिनों में, जब मैं सुबह की बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आया, बारिश के दिनों में बहुत सारे लोग खुश हो गए। वाह, कितना अच्छा मौसम है, हैप्पी डे, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यू नो, एंड हैप्पी। बट देयर आर पीपल दोज हु आर क्राइंग। एक किसान ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसने खेत से कुछ पैसा कमाने के लिए कर्ज लिया था, करीबन 6 लाख रुपए। ज़मीन तो बड़ी थी, लेकिन ये 6 लाख रुपए कर्ज जब फसल बिकती तो चुकाता, और भी उसके पास कर्ज था, तो टोटल मिलाकर 6 लाख रुपए कर्ज, और अब वो कुछ नहीं चुका सकता। फसल बर्बाद हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। किसानों की हालत हमारे देश में कैसी है पता है? शरीर सूखा हुआ है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, घर के अंदर पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। फसल आने पर भी मैंने किसानों के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। ये जो हमारे सरकारी पोस्टर्स आते हैं ना किसानों के, पता नहीं ऐसे किसान कहीं मैंने कभी देखे नहीं। पर ज़्यादातर किसानों की हालत बहुत बुरी है। आई डोंट नो क्या है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मेरा काम भी नहीं। बस हाँ, चिंता ज़रूर कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। ये प्रभु ने खास बात आपको मुझे दी है। 3रा अध्याय पढ़ेंगे। लिखा है पहले वचन में, ये है दूसरे राजाओं की पुस्तक 3रा अध्याय पहले वचन से। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शामरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नाबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मोआब का राजा मेश बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़े का ऊन कर की रीति पर दिया करता था। जब आहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यों कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को नहीं चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूँगा। जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुँह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब
अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने की थी वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। वे तो कहने लगे वह तो लहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया। और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोते को भर दिया और सब अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किरही रेशेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उनको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पाती चीर कर पहुँचने का यत्न किया, परंतु पहुँच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। ये बहुत बुरी बातें हैं, बड़ी अजीब बातें हैं। 3 अध्याय में हमने देखा और यहाँ पर ये युद्ध हुआ। वैसे इन तीनों राजाओं ने सोचा कि हम तो मर चले, क्योंकि अब यहोवा ने हमारे लिए रास्ता न छोड़ा। क्या लगता है आपको? मैं कहूँगा कि परमेश्वर डिपेंडेंसी चाहता है। मनुष्य बार बार ये भूल जाता है कि मैं प्रभु यहोवा के बल पर हूँ और बार बार उसे परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। ये गलतियाँ हमेशा मनुष्य करता है और इसी वजह से परमेश्वर जो है बार बार उन्हें दिखाता है, चिताता है। यदि हम ये ना भूलें तो फिर हम परमेश्वर की जो है अनुग्रह और दया के कभी भी जो है उससे छूटेंगे नहीं। वो हमारे लिए हमेशा है, वो हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा है। आपने कितनी बार देखा है आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन आपने देखा ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन यहोवा ने पहले ही मार्ग निकाल दिया। मैं ऐसी बहुत सारी समस्याओं को अक्सर देखता हूं और फिर धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने बिना किसी बड़ी मेहनत के मेरे सामने से उन्हें निकाल दिया। कुछ चीजों के लिए तो मेरी चिंता बढ़ती जाती है, पर आनंद भी बढ़ता जाता है, क्योंकि यहोवा मुझे हमेशा याद दिलाता है, देख बेटा तेरा बाप मैं हूं। प्रभु आपको आशीष करे। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, प्रभु हमें प्रेम करने वाले, अनुग्रह करने वाले, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर बहुत आज से हो। आज के दिन, आज की सुबह तेरे लोग जो प्रभु संगति करते हैं मेरे साथ, इनके जीवन में बड़ी भलाई को प्रकट कर, नए उत्साह, नए आनंद से भर दे। इनकी ज़रूरत को, इनके बच्चों को, इनको और इनके परिवार के एक एक जन को प्रभु, इनके परिवार में एक एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक एक को तू आशीषित कर। जो वचन पढ़ते हैं मेरे साथ बैठकर, वे प्रभु ऐसी और मुझसे भी दुगना प्रभु जो है प्रकाशन पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु जो तूने प्रार्थना सुन ली। आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे। प्रभु की स्तुति आपके जीवन में होती रहे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।